अरुण सर, ये जो पूरा सीन एक बन रहा है अभी, खासकर जो दोनों लिस्टों की बात की जाए, हालांकि भाजपा की सूची बहुत लंबी थी, 195 नाम थे उसमें, लेकिन जब दोनों की बात करते हैं, चर्चाएं ये होती हैं कि ठीक है, बड़े नेताओं की जो बात है, कहा यह जा रहा है कि बड़े नेता उन्होंने भी उतारे हैं, बड़े नेता इन्होंने भी उतारे हैं, लेकिन क्या फर्क है इन दोनों सूचियों में? क्यों इंपॉर्टेंट है कांग्रेस पार्टी के इन बड़े छत्रपों का नाम इस सूची में? क्योंकि नाम तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ों को दे रखा है, और क्या कुछ मैसेजिंग करना चाहती है कांग्रेस अपने छत्रपों को मैदान में उतार करके? जी सर, उससे पहले कि मैं अपनी बात को शुरुआत करूं, आपने गोदी मीडिया की बात कही है, तो गोदी मीडिया इंडिया गठबंधन को इंडी कहता है। मेरा विरोध यहीं से शुरू हो जाता है। सर, गोदी मीडिया नरेशन क्या चलाता है? जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो तो बहुत कुछ कहते हैं, और वो जो कुछ कहते हैं उनकी जो कहानी है उसको एक गाने में बहुत पहले पेश कर दिया गया था। आपने एक गाना सुना होगा कि दिल में बजी घंटियां टन 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 टन, ना कोई वारंटियां हो ना कोई गारंटियां हो। तो सर, ये जो गारंटियां और वारंटियां की बात हो रही है ना, ये मात्र भाषणों में, धरातल पर कुछ नहीं है। धरातल पर जब आप दक्षिण में जाएंगे तो वहां मोदी जी नील बटा सन्नाटा है। उनका वोट कितने परसेंट है, कहां कहां कितना कितना वोट है? मात्र कर्नाटका में अगर आपके एमपीज हैं तो वहां तो दिशा बदल चुकी, और वहां के चाणक्य जो हैं वो कौन है? वो तो स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। और एक सिमिलैरिटी है जो मैंने बहुत पहले, आज से 15-20 दिन पहले, दोनों चाणक्य, बीजेपी के और कांग्रेस के, उनकी कुंडली खंगाली थी, जन्म कुंडली नहीं, उनके जो किए हुए काम थे उनको बांचना शुरू किया था। दोनों का जन्म मात्र 2 साल के अंतर में है, और दोनों ने अपनी राजनीति बहुत पहले शुरू कर ली। 27 वर्ष की आयु में डीके शिव कुमार जी राजनीति में एक पदाधिकारी थे, और वही हाल आप देखिए 18 वर्ष की उम्र में अमित शाह जी आ गए थे क्षेत्र में। तो कहां कहां कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाई है, एक मेरी ये निजी मत है। कहते हैं जब चेस का खेल होता है ना सर, तो वहां प्यादा चलने में भी 10 मिनट का टाइम लग जाता है। क्यों? हमने किसको बचाना होता है? रानी को और राजा को। और सहायक कौन होते हैं? सहायक होते हैं हमारे, ऊंट होता है जो टेढ़ा चलता है, एक हाथी होता है जो आगे पीछे चलता है, और एक घोड़ा होता है जो 2.5 चाल चलता है। और मोदी जी चेस की गेम के बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं। कांग्रेस अपनी रणनीति अपने घर में बनाए, और क्यों बताए उसका उसका जो वो कहते हैं ना, मीडिया ट्रायल किया जाता है, बड़े दम से पूछा जाता है, बड़े जोर से पूछा जाता है, साहब आप बताओ कौन लड़ेगा, यहां पर क्या होगा? अरे भाई, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं आई, डेट्स नहीं आई, और आपको इतनी उतावली, और आप पूछते किससे हो? विपक्ष से। विपक्ष कौन सा? जहां पर कांग्रेस हाशिए पर आ गई थी। अगर कांग्रेस संगठित हो रही है, कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने एक यात्रा की, उसका परिणाम आपके सामने है, अभी दूसरी यात्रा पर है। बहुत सारे लोग मात्र उनको नीचा दिखाने के लिए ये कहते हैं कि अगर उन्होंने अमेठी गए हुए होते या वो अपनी मां की कॉन्स्टिट्यूंसी जाते या पीलीभीत जाते तो ज्यादा अच्छा होता। मेरा मानना यह है कि जो राहुल जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो जन जागरण का प्रभाव मात्र दक्षिण में नहीं होगा, पूरे भारतवर्ष में होगा। और वो जा कर रहे हैं, जाकर संवाद किससे कर रहे हैं? आम जनता से। जब वो आम जनता से मुखातिब होते हैं और ऐसे क्षेत्र के लोगों से होते हैं
जो कि छिटके पड़े हैं, जिनको कोई नहीं पूछ रहा, तो प्रभाव तो आएगा। और क्यों बताएं वो अपने दक्षिण की रणनीति को, जब 5 प्लेयर उनके सामने ऑलरेडी मजबूती से खड़े हैं। कौन कौन से, मैं बता देता हूं आपको। एक तो ईडी खड़ी है, सीबीआई खड़ी है, आईटी खड़ी है, और कौन खड़ा है? बाहुबल खड़ा है। और कौन खड़ा है? धन बल खड़ा है। धन बल के अंतर्गत मैं आपको बता देता हूं, बीजेपी के पास, क्योंकि मैं तो बीजेपी में रहा हूं, 5 लाख पेड वर्कर हैं आज की डेट में, जो उनके लिए 8 से 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं। और कांग्रेस के पास जो काम करते कार्यकर्ता हैं, वो समर्पित भाव से करते हैं, वो ढिंडोरा नहीं पीटते, जमीनी हकीकत पर काम करते हैं। जैसे राहुल जी के स्वभाव में ढिंडोरा पीटना नहीं है, वो किसी की मदद करते तो बताते नहीं है। आपको याद होगा, एक दिल्ली में केस हुआ था रेप का, जिसमें एक बच्ची को मार दिया गया था। उन्होंने उसके भाई की चुपके से मदद की। और मदद किसकी की? गुजरात में एक महिला थी, उसके बारे में शाह साहब ने कहा था कि साहब इनको मकान दिया मोदी जी ने, फलाना दिया मोदी जी ने। लोकसभा के अंदर ये बात हो रही है। और उसकी सच्चाई क्या निकली थी कि उस महिला की मदद राहुल जी ने की थी। तो राहुल जी का जो पैटर्न है काम करने का, वो सर्वथा भिन्न है। वो जो काम करते हैं, वो धरातल पर उतरकर लोगों से संवाद सीधा करके मिलते हैं। तो उनकी रणनीति क्या पूछनी। एक व्यक्ति विपक्ष में था और अपने आप को प्रूव करने के लिए उनको कितने वर्ष लग गए, कितना आपने चैनल्स के अंदर उनके खिलाफ उनको सिद्ध करने के लिए हजारों करोड़ों रुपया लगाया, परंतु अंत में क्या हुआ? आज पक्ष का अगर कोई व्यक्ति डरता है किस बात से, कि जो जमीन के मसले हैं उनको उठाने वाला एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है राहुल गांधी। और वो जो कहते हैं, उनके नरेशन पर अब उनको जवाब देना पड़ रहा है। जैसे अभी रोजगार की बात की उन्होंने, तो ये संदेश साउथ में ज्यादा अच्छी तरह से समझा जाता है। उसका कारण है वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, बात को समझते हैं। और केरल में और राज्यों में, कर्नाटक को छोड़कर, बीजेपी है कहां सर? तो बीजेपी जानबूझ के एक नरेशन गढ़ती है डॉक्टर साहब को वो टिकट ना देकर, कि भाई चर्चा होगी हमारे विषय में। तो बीजेपी का जो नरेशन है, उसको बांचने के लिए 300 साढ़े 300 चैनल अलग अलग भाषाओं में है, और हम भी उनका अनुसरण करते हैं। सर, हम मीडिया ट्रायल के लिए नहीं बैठते, हम धरातल पर जो सच्चाइयां होती हैं उनको जानना चाहते हैं। उसकी सच्चाई क्या है? उसकी सच्चाई ये है, कांग्रेस वर्षों वर्षों सैकड़ों वर्ष पुरानी पार्टी है। धरातल पर उसके कार्यकर्ता समर्पित भाव से काम करते हैं, और उसको बहकाया फुसलाया नहीं जा सकता। मोदी जी क्या करते हैं? अभी 2 दिन पहले उन्होंने कल ही उन्होंने अनाउंस किया 100 रुपए कम कर दिया। सर, 9 साल 9 महीने बीतने के बाद 1100 का सिलेंडर बेचने के बाद आप एक दिन 100 रुपए का सिलेंडर कम कर देते हैं। किस मौके पर? महिला वाले दिन, महिला दिवस वाले दिन। परंतु महिला आरक्षण को क्या लागू करते हैं आप? तो जो सच्चाइयां हैं वो बहुत कड़वी हैं, और ये सच्चाइयां जनता हमारी जान चुकी है, जिसको बीजेपी मात्र वोटर समझती है, क्योंकि वो रियासत की एक राजा है। राजा की चलेगी नहीं अब की बात, ये बात पक्की है। अंत में एक बात और कह के मैं अपना समाप्त करूंगा। सर, आज लड़ाई जो है अस्तित्व की है। अस्तित्व की लड़ाई होने की वजह से, वो भले ही कांग्रेस के अस्तित्व की हो या पक्ष के अस्तित्व की हो, ये लड़ाई अस्तित्व की होने के साथ साथ, मैं आपको एक स्टेटमेंट थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा, पसंद करूंगा मैं। जी, मैंने आज सवेरे किसी को अपना एक संदेश भेजा था। उन्होंने पूछा मेरे से कि आज दशा क्या है, तो सर मैं वो पढ़ रहा हूं आपको, कि पैसे के दम पर हिंदुस्तान नीलाम हो चुका। बिके हुए लोग इधर से उधर जाएंगे, जो बिकेगा नहीं उसका मटिया मेट कर दिया जाएगा। यही संदेश है आज पूरे देश का। पूरे घोड़े खोल लो, वही होगा जिसमें खरीदने बेचने के लिए
रोकड़ा होगा, यही अंतिम सत्य है। सर, जब खेल होता है ना, तो उसमें दो पाले होते हैं, और जो नियम होते हैं वो दोनों के लिए एक से होते हैं। हाफ टाइम के बाद बदला पाला जाता है, नियम नहीं। यहां पर नियम बदले जा रहे हैं। कैसे, वो आपको सर्वविदित है। कहां कहां आप सेटिंग करते हैं, कहीं नहीं छोड़ रहे आप। इमोशनल कार्ड हो, ईवीएम का मसला हो, या कुछ और हो, आप कहां स्ट्रोक मारते हैं। आपके पास सत्ता है, और हमारे जितने भी जो हमारी वो हैं संविधान में, जो हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, आप उनका दुरुपयोग करते हैं। और कांग्रेस को ये कहते हैं कि ये सीट नहीं जीत पाते। सर, ऐसा हो ना कि 15 मिनट आपको बोलने दिया जाए, और 15 मिनट मोदी जी बोल रहे, 15 मिनट राहुल जी बोल रहे, फिर जनता जो उचित समझे उसको वोट दे दे। परंतु ऐसा धरातल पर होता नहीं। इसलिए मेरा मानना यह है, कांग्रेस को अपनी जो भीतरी रणनीति है, जो उनकी कोर कमेटी फैसला करती है, उसका बखान ना करके रणनीति पर जोर देकर अपने आप को मजबूत करना चाहिए, ताकि वो मोदी जी की हर चाल को काट दे सके। और मेरा मानना है, आज की डेट में कांग्रेस बहुत अधिक मजबूत हो चुकी, उसको अंडर एस्टिमेट ना किया जाए, चाहे दक्षिण हो, चाहे वो हिंदी पट्टी हिंदुस्तान हो। जी अरुण सर, 370 की बात प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर कही, हालांकि वो सीटों के रेफरेंस में कही गई थी, लेकिन 370 का जो जिस तरीके से प्रचारित हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बाद से जो कुछ भी हुआ, जब से उसको निष्क्रिय किया गया 370 को, तब से अब प्रधानमंत्री जो है पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे, उन्होंने दौरा किया, वहां पर उन्होंने माहौल का भी काफी कुछ जिक्र किया, और साथ ही साथ एक फोटो भी बड़ा वायरल हुई, जिसको मीडिया ने ये कहा कि अब तो वो पीओके वाला उधर की तरफ दिखा रहे हैं उंगली की, बस अब ये भी अगली बार टारगेट है। तो ये सेंटीमेंट क्या अभी भी काम करेगा, खास करके तब जब सत्यपाल मलिक ने इतना बड़ा खुलासा किया कि पुलवामा की जो घटना थी उसके नाम पर सियासत खेली गई, और सियासत के पीछे कौन कौन जिम्मेदार था। तो क्या अभी भी इस खुलासे के बाद इस तरीके के सेंटीमेंट काम आ सकते हैं राजनीति के? जी सर, आपने 370 की बात कही, तो मैं आपको जुमला सुनाता हूं 370 का। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए सीट कितनी मांगी? 370। हर एक पोलिंग स्टेशन पर एक्स्ट्रा वोट कितना मांगा? 370। हर एक बूथ लेवल पे जो उनका प्रधान होता है, उसके जिम्मेदारी लगाई, भाई आपको 37,000 रुपया मिलेगा, 370 वोट अधिक चाहिए मुझे, जो वोट कास्ट होते हैं उससे अलग, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो ये भी हो सकता है कि 1200 वोट हों और 1400 वोट की गिनती हो जाए, ऐसा मोदी जी के राज में संभव है। और आपको पता है ये कहां कहां हुआ। तो 370 का जो नरेशन गढ़ा जा रहा है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अनुराग ठाकुर एक बयान दे रहे हैं आज कि राहुल गांधी हार गए। सर, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी तो नॉमिनेशन नहीं हुआ, अभी तो हुआ ही क्या है? अभी तो रणभेरी बजी है, अभी सेनाएं सजी हैं, अभी युद्ध का उद्घोष हुआ नहीं है। शर्मा जी, मैं आपने तो पहले आपको टोक करके एक लाइन ऐड कर देना चाहता हूँ। जी तो जी 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 केरल जाके चुनाव लड़ लेना चाहिए, देखना चाहिए केरल के किसी सीट पे जाके खड़े हो जाए, स्मृति ईरानी से लेकर के नरेंद्र मोदी तक, जी 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 लड़ लेना चाहिए केरल में जाकर के, तब समझ में आए कि कितने लोकप्रिय है। सर, अपने इलाके में तो हार जाते हैं वो, जब उसका चुनाव होता है, नड्डा साहब भी हार जाते हैं। इसीलिए आप देखें, प्रवेश वर्मा का एक बड़ा सुंदर सीन मुझे याद आया। यमुना के नारे खड़े हैं और दिल्ली गवर्नमेंट के एनवायरमेंटल डायरेक्टर को क्या कहते हैं, किस भाषा से बुलाते हैं? टिकट काट दिया। साथ में किसका काटा? डॉक्टर हर्षवर्धन का। क्यों? क्योंकि चर्चा बनी रहे, चर्चा में रहना है, चाहे नेगेटिव क्यों ना हो। वो कहते ना, अगर बदनाम होगे तो नाम ना होगा। तो मोदी जी का तो पैटर्न है ये। तो 370 पे जब आपने उसका काम कर लिया, तो सर चुनाव क्यों नहीं कराए? और आपने गलबैया किसके साथ की थी, याद है आपको? जो कहां खड़ी होती थी? उग्रवादियों के साथ। और मैंने तो अभी एक दिन पहले, अगर मुझे आप 1 मिनट का टाइम दे तो मैं आपको निकाल के दिखाऊं कि कौन कौन से हमले हुए बीजेपी के राज में। सर 15 मेरे पास लिस्ट है, मैंने वो फेसबुक पर एक डाली भी है पोस्ट कि कौन कौन से साल में। अरुण जी जी
अरुण जी अरुण जी, जी अभी भी बीजेपी का राज है, अभी भी वहां जी बीजेपी का ही राज जी है। जी 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 मैंने सर इसीलिए कहा। और सर एक बात मैं आपको बोलता हूं, देखो थोड़ी इमोशनल है और वो हमारे लिए शर्म की भी है। एक फोटो वायरल हुआ था 2-3 दिन पहले या 10 दिन पहले या 20 दिन पहले, एक मेरा भाई नमाजी सजदा कर रहा है और एक सरदार जी उस पर छाता लेकर खड़े हैं, खुद भीग रहे हैं। किस लिए? क्योंकि जो सजदा किया जाता है उस समय उस नमाजी का ध्यान अपने अल्लाह की तरफ होता है, और हम करते क्या हैं? इतनी नफरत भर दी जाती है कि उस पे एक खाकी पहने हुए चमड़ी लात मारती है। हमारे यहां सर क्या कहा जाता है कि ये शायद आपको ना समझ में आए, सना बशर के लिए है और बशर सना के लिए। ये मेरे भाई बता देंगे, यूसुफ भाई बता देंगे इसका मतलब क्या होता है। सर जब हम देश को इस कगार पे ले आए तो मैं अपने आप को कहता हूं लानत है मेरे पे अगर मैं उसको कह नहीं पाता। इतना करेज नहीं है मेरे में, इतना साहस नहीं है कि मैं उसकी आलोचना कर सकूं। ये साहस मेरे धनंजय भाई बैठे हैं, मेरे से छोटे हैं, इनके पास ये साहस है। और इन्होंने कहा क्या, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने कहा आज गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, संविधान पढ़ो। आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं, वो मैंने लिखी किसी और के लिए थी, आपको बता देता हूं। वो कहते हैं कि चाकी चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। ये किसने कहा? कबीर साहब ने। और कबीर साहब के एक बेटे हैं कमाल। तो कमाल के लिए कबीर साहब क्या कहते हैं कि कबीर तो छोटा भक्त है, बड़े भक्त कमाल। और कमाल साहब क्या कहते हैं कि चाकी चाकी सब कहे कीली कहे न कोई। सर इसका बड़ा गूढ़ रहस्य। कीली क्या है? कीली है उसकी धुरी, मतलब जो चक्की में अनाज पीसा जाता है और जो दाने कीली के साथ लगे रह जाते हैं वो पिसने से बच जाते हैं। और कीली कहा हमारे किसको? इल्म को। और ये यूसुफ भाई बैठे हैं, ऐसा कहा जाता है कि इल्म कभी फना नहीं होता, और हम इंसान उस कुदरत की, उस अल्लाह की इल्म है, हम उसके घर से आते हैं, उसके घर में वापस जाते हैं। सर थोड़ा बात इमोशनल टच की तरफ चली गई और सुफियाना की तरफ चली गई। तो अगर हम विरोध नहीं करते तो मैं सीधा अपने आप को कह रहा हूं कि मेरे पर लानत है, लानत भेजता हूं मैं अपने आप पर। कारण मुझ में करेज नहीं है। जब हम गलत को गलत नहीं कह सकते, ठीक को ठीक नहीं कह सकते, तो हम पॉलिटिकल एनालिसिस किस बात के? सर मेरे देश में 144 करोड़ 60 लाख लोग रहते हैं, जिनमें 44 करोड़ लोग 60 लाख लोग दूसरे धर्मों के रहते हैं। क्या मैं उनकी इज्जत नहीं करता? मुझे नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? प्रश्न किया जाए ऐसा क्यों हुआ, किसने उनके कान में भर दिया? और रेलगाड़ी में सर क्या हुआ था, किसने मार दिया था, क्यों मारा था? हमने कभी पूछा? हम भूल जाते हैं, हमारी मेमोरी शॉर्ट है और हम मानसिक बीमार हैं। मानसिकता तौर पर हमारा इलाज होना चाहिए, और जो मानसिक बीमार हैं उनको पागल खाने भेजा जाए, ऐसा मेरा मत है। राजनीति विश्लेषण हम करते रहेंगे, पर देश को हम दे क्या रहे हैं? असली बात यह है, जो नफरत दे रहे हो। अभी मैंने राहुल जी का देखा, इतनी भीड़ है वहां पर। आप गुजरात में अभी देखो, गणेश जी की पूजा की है उन्होंने। तो सर संदेश बिल्कुल साफ है। आज मोदी जी अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि राहुल जी। राहुल जी ने तो अपने अस्तित्व को कायम किया है, जो उनको शब्द दिया गया था उसको झुटलाकर। आज बीजेपी सत्ते में है, कांग्रेस नहीं। जी